परमाराध्य सद्गुरु महाराज का प्रवचन महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से सूक्ष्म मार्ग का अवलंब। प्यारे लोगों, सब लोग दुखों से छूटने के लिए उत्सुक हैं, वैसे ही वे सुख की प्राप्ति के लिए भी उत्सुक हैं। लोग जितना सुख पाते हैं उससे वे संतुष्ट नहीं होते। साधारणतया लोग जो सुख जानते हैं वह विषय सुख है, जिसे इंद्रियों के द्वारा भोगते हैं। इन विषय सुखों से कोई संतुष्ट नहीं हुए और न होते हैं। इसके लिए ज्ञानियों ने कहा है कि तुम जो संतोषप्रद नित्य सुख चाहते हो वह इंद्रियों के सुख में नहीं है, उसको पाने का रास्ता दूसरा है। वह सांसारिक सुख नहीं है, ब्रह्म सुख है। उस ओर चलो, यही उनका आदेश है। ईश्वर की ओर चलने से उनका तात्पर्य है। यद्यपि ईश्वर सर्वव्यापी है, परंतु उसको पहचान नहीं सकते। इसलिए उनकी पहचान और मिलन से जो प्राप्त होना चाहिए नहीं होता। संसार को पहचानते हैं, उससे जो प्राप्त होता है उससे संतुष्टि नहीं होती। परमात्मा को पहचानने चलो, किंतु उसकी पहचान के लिए चलने में आपका शरीर नहीं जाएगा। वह रास्ता शरीर के चलने का नहीं है, जिसके लिए कबीर साहब ने कहा कि बिन पावन की राह है, बिन बस्ती का देश, बिना पिंड का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। उस पर पहले आपका मन चलेगा, क्योंकि मन भी सूक्ष्म है और वह रास्ता भी सूक्ष्म है। मन स्वयं जड़ है, यह अपने से कुछ करता हो संभव नहीं है। इसके अंदर चेतन धारा है। मन और चेतन इस प्रकार मिला है जैसे दूध में घी। दूध से घी को अलग कर सकते हैं, उसी प्रकार चेतन को मन से अलग कर सकते हैं। मन और चेतन अलग अलग हो जाए, इसके लिए सूक्ष्म मार्ग का अवलंबन करना होगा। सूक्ष्म मार्ग पर मन चलते चलते कुछ दूर जाएगा, फिर आगे नहीं जा सकेगा। तब केवल चेतन ही अकेला चलेगा। सहस कमल दल पार में मन बुद्धि हिराना हो, प्राण पुरुष आगे चले सोई करत बखाना हो। तुलसी साहब हाथरस। बाहर की 10 इंद्रियों और भीतर की 4 इंद्रियों को शक्ति नहीं कि परमात्मा को पहचाने। परमात्मा को पहचानने के लिए चेतन आत्मा ही योग्य है, किंतु चेतन आत्मा अभी इसलिए नहीं पहचान रही है कि यह जड़ के संग संग है। इसलिए इसको जड़ से फुटाओ। जड़ से फुटाने के लिए उपनिषदकार कहता है कि सूक्ष्म मार्ग
सूक्ष्म मार्ग निद्रा भय सृपम हिंसादि तरंग तृष्णा वर्तम दार पंकम संसार वारधि तरतुम सूक्ष्म मार्ग अवलंबम सत्वादि गुणाति क्रमयम तारकम ववलोकयेत भ्रुवोर मध्य सच्चिदानंद तेज कूट रूपम तारकम ब्रह्म। ब्राह्मणोपनिषद ब्राह्मण एक। गुरुदेव बिन जीव की कल्पना ना मिटे, गुरुदेव बिन जीव का भला नाही, गुरुदेव बिन जीव का तिमरना से नहीं, समझ विचार ले मने माही। राह बारिक गुरुदेव ते पाइए, जन्म अनेक की अटक खोले, कहे कबीर गुरुदेव पूरन मिले। जीव और शिव तब एक तोले, कबीर साहब। सूक्ष्म मार्ग का अवलंबन करो। मार्ग वह है जिसका कहीं पर न ओर है, जिसका कहीं पर न ओर है और न कहीं पर छोर है, बीच में कुछ फासला है जिस पर चला जा सकता है। जो जहां बैठा रहता है वह वहीं से चलता है। शरीर में मन का बैठक या इसका केंद्रीय रूप जहां है वहीं से चलेगा। जागृत अवस्था में नेत्र में नैनो माही मन बसे, निकस जाए न उठौर, गुरुगम भेद बताइया सब संतन सिर मोर। जान ले सत्य पहचान ले, सुरत सांच बसे दीद दाना, खोलो कपाट वह बाट सहजे मिले, पलक प्रवीण दिव्य दृष्टि ताना। दरिया सा में नेत्र में वासा है। नेत्र कहने से तीसरी आंख जाननी चाहिए, जहां से इन दोनों आंखों में धारा आती है, जिसे शिव नेत्र कहते हैं। इसे आज्ञा चक्र का केंद्र भी कहते हैं। आज्ञा चक्र के दो भाग हैं, एक भाग को अंधकार और दूसरे भाग को प्रकाशमय बतलाया है। आज्ञा चक्र का जो केंद्र है वहीं पर वहीं मन की बैठक है, किंतु बाह्य इंद्रियों से संबंधित रहने के कारण उसका रुख बिल्कुल अंधकार और बाह्य विषयों की ओर है। इसलिए जब पहले वह अपने अंदर में देखता है तब उसे अंधकार मालूम होता है। इंद्रियों में जो मानस धारा है वह नीचे की ओर है। यदि इसकी धारा इंद्रियों से हटे तो इंद्रियां सचेष्ट हो नहीं सकेंगी। जो कोई लेटा पड़ा है यदि वह उठना चाहे तो हाथ पैर समेट कर उठना होगा। उसी प्रकार चेतन की धारा जो संपूर्ण शरीर में फैली हुई है, जब तक केंद्र में केंद्रित न हो तब तक मन और चेतन की ऊर्ध्वगति नहीं हो सकती। चेतन धारा केंद्र में केंद्रित हो तब वह उस मार्ग पर चलेगी। वहां स्थूल देह का कोई अंश नहीं है। वह लकीर या मार्ग सूक्ष्म है जिस पर सुरत चलेगी। चेतनमय मानस धारा इंद्रियों के घाटों से छूटते ही और केंद्र में केंद्रित होते ही मन का रुख नीचे की ओर से ऊपर की ओर उलट जाएगा। रुख फिरते ही उसे प्रकाश मालूम होगा। सूक्ष्म मार्ग ज्योति मार्ग है। इसी सूक्ष्म मार्ग पर चलना है। इस विषय को यदि कोई सिर्फ पढ़े और सुने किंतु उस मार्ग पर रह जाए। आर्य सन्यासी श्रेष्ठ श्री नारायण स्वामी ने चित्र बनाकर बताया है। पहले एक बड़ा गोलाकार, फिर उससे छोटा, फिर उससे भी छोटा, एवं प्रकार से बड़े से छोटा गोलाकार बनाते बनाते बिंदु की मुताबिक चिन्ह बनाकर उस पर ध्यान करते जाने को कहा है। यह क्या हुआ?
स्थूल अवलंब हुआ, ऐसा जिद नहीं होना चाहिए कि जो अवलंब एक ले दूसरा भी उसी को ले। कितने ईश्वर के नाम को लिखकर ध्यान करते हैं। मुसलमान फकीरों में भी ऐसी बात है। इस पर ठीक हो जाने से सूक्ष्म ध्यान कीजिए। भागवत की यह बात अच्छी तरह जंचती है। समस्त रूप का ध्यान करके चेहरे का फिर शून्य में ध्यान, इस प्रकार फैलाव से सिमटाव की ओर आता है। किसी चित्र व रूप का मूल एक बिंदु है, सबसे सूक्ष्म रूप बिंदु है, इसकी बड़ी तारीफ है। उपनिषद में ब्रह्म रूप को अनोरणयाम महतो मह्यान कहा है, तथा श्रीमद् भगवद गीता में भी अनोरणयाम कहो या बिंदु कहो, एक ही बात है। बिंदु मन से नहीं बनाया जा सकता। देखने के ढंग से देखिए, दृष्टि को जितना समेट सकें, दृष्टि को जितना समेट सकें समेटिए। कहे कबीर चरण चित राखो, ज्यों सोई बिच डोरा रे। थोड़ा सा है, पढ़िए लेते हैं। एक बार आचार्य दोनों कर्मों तथा पांडवों को जंगल की ओर टहलने गए। वृक्ष पर बैठे हुए एक पक्षी की ओर संकेत कर गुरु द्रोण ने प्रत्येक को एक एक करके निशाना करने को, निशाना करने पर सबसे पूछते जाते थे कि कहो क्या देख रहे हो। किसी ने कहा वृक्ष, उसकी डालियां तथा पत्तों के सहित पक्षी को देख रहा हूं। किसी ने वृक्ष की डालियां एवं पत्तियों के सहित पक्षी को देखने की बात कही। किसी ने डाली सहित पक्षी को देखा। अंत में अर्जुन के निशाना करने पर आचार्य ने पूछा, कहो क्या देख रहे हो। अर्जुन ने उत्तर दिया कि केवल पक्षी देख रहा हूं। इसमें दृष्टि का कितना संभाल है। स्वयं द्रोण ऐसे थे कि सीकी के पेंदे को सीकी से छेद कर कुएं से गेंद निकाले थे। द्रोण की दृष्टि बाहर में कितनी सिमटी थी। बिंदु के लिए और भी दृष्टि को समेटना पड़ेगा। बहिर्मुख होकर नहीं देखो, अंतर्मुख होकर देखो। फैली दृष्टि से नहीं, सिमटी दृष्टि से देखो। पेंसिल की नोक जहां पड़ेगी वहीं बिंदु होगा। उसी प्रकार दृष्टि की नोक जहां टिकेगी वहीं बिंदु उदय होगा। यहीं से सूक्ष्म मार्ग का आरंभ होता है। कबीर साहब ने कहा कि मुर्शिद नैनो बीच नबी है, स्या सुफेद तिलो बिच तारा, अभिगत अलख रवि है। पहले काला चिन्ह होगा, फिर सफेद हो जाएगा। अंदर सुषमना में सिमटी दृष्टि का अवलोकन दृढ़ रहने से इंद्रियों की धार सिमट कर उस केंद्र में केंद्रित हो जाएगी। उससे ऊर्ध्व गति होगी। जो चीज जितना सूक्ष्म है उसमें उतना ही अधिक सिमटाव होगा, और सिमटाव के अधिकाधिक मान के अनुकूल अधिकाधिक उसकी गति उतनी ही दूर ऊर्ध्व होगी। इसलिए अंधकार मंडल में समेटने से उसकी ऊर्ध्व गति होने के कारण प्रकाश में जाएगा। इसका अभ्यास अमादृष्टि से करना आसान है। यही सूक्ष्म मार्ग का अवलंब है। दृश्य मंडल में का यह अवलंब है। यह स्थूल ज्योति नहीं है, सूक्ष्म ज्योति, किंतु यह निर्मायिक नहीं, मायिक ही है। किंतु यह विद्या माया है। दृश्य समाप्त होता है, अदृश्य में जहां ज्योति काम नहीं करती वहां दृष्टि भी समाप्त है। जहां ज्योति नहीं है वहां शब्द से रास्ता मिलता है। मनुष्य को कौन कहे, पशु भी शब्द सुनकर आता। अंधेरी रात हो, कुत्ता को पुकारिए, वो आपके पास पहुंच जाएगा। शब्द अपने उद्गम स्थान पर आकृष्ट करता है। शब्द वह है जो अंधकार और प्रकाश दोनों में भरपूर है, फिर इन दोनों के परे भी है, और वही निशब्दम परमम पदम हो जाता है, परमात्मा से मिला देता है। बीजाक्षरम परम बिंदुं नादं तस्यो परस्थितम स शब्दं चाक्षरे छीने निशब्दम परमम पदम। ध्यान बिंदु उपनिषद। प्रकाश
के शब्द को पकड़ने के लिए संतों ने कहा यही सूक्ष्म मार्ग है, इस पर अच्छी तरह विचार करना चाहिए और विचार में जंचे, श्रद्धा करने योग्य हो तो श्रद्धा करनी चाहिए। गुरु वाक्य है उस पर हम लोगों को तो बड़ा विश्वास है। गुरु महाराज तो कहते थे कि जांच कर देख लो, इसके लिए सदाचार का पालन करो। जो सदाचार का पालन नहीं करते उनका मन विषयों में आसक्त रहता है, वह इस ओर बढ़ नहीं सकता। इस हेतु सदाचार का पालन अवश्य करें। बोलिए श्री सतगुरु महाराज। यह प्रवचन मुंगेर जिलांतर्गत ग्राम खगड़िया में दिनांक 28/2/1953 ईस्वी के सत्संग में हुआ था।